कोर्ट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी कि मैं बजट सेशन के अंदर व्यस्त हूं और मुझे 16 तारीख तक का समय दिया जाए। और माननीय न्यायालय ने मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया। यानी कि कोर्ट ने भी पाया कि अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे यहां बजट सत्र चल रहा है, बजट पास करना जरूरी है, 2 करोड़ लोगों का मामला है, कोई आदमी अपनी विषय में बात नहीं कर रहा है, 2 करोड़ लोगों के राज्य का मामला है, बजट पास करना है, तो न्यायालय ने उनको 16 तारीख दी। अब ईडी इतनी जल्दबाजी में आ गई कि अब ईडी क्यों है वो हर दूसरे दिन सम्मन दे रही है। भाई अगर आपको अपनी ही चलानी थी तो फिर आप न्यायालय कहे क्यों? आपको न्यायालय पे ही भरोसा नहीं है। पहले तो ईडी खुद न्यायालय गई, हम नहीं गए, ईडी गई। हमने न्यायालय में अपनी बात रखी, न्यायालय ने हमें 16 मार्च तक का समय दे दिया। अब ईडी जो है जल्दबाजी दिखा रही है। इसका मतलब ये बात कानून से नहीं चल रही, ईडी कानून संगत नहीं चल रही। ईडी के पीछे कानून या पीएमएलए नहीं है, ईडी के पीछे राजनीतिक मंशा है। और इस राजनीतिक मंशा के कारण अरविंद केजरीवाल जी को तलब किया जा रहा है, उनको डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब के और मेयर के मामले को अरविंद केजरीवाल अब ज्यादा ना उठाएं। अब ईडी फिर से अपनी खबर जो है अरविंद केजरीवाल जी के विषय में बनाए। अब तो देश के अंदर हर आदमी ये बात समझ चुका है, हर इंसान ये बात समझ चुका है कि जैसे ही कोई राजनीतिक गतिविधि आम आदमी पार्टी के विषय में होती है, ईडी तुरंत एक सम्मन अरविंद केजरीवाल जी को भेजती है। अभी एक दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देश के सामने आईना दिखाया। उनकी गड़बड़ी देश के सामने कैमरे पे पकड़ी गई और कल रात को अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने फिर से एक सम्मन दे दिया। अब जितनी समझ कानून की मुझे है, ये बात सबके सामने है कि ईडी अपने सम्मन को लेकर कोर्ट गई। भारतीय जनता पार्टी ने खूब हल्ला मचाया कि अब मामला कोर्ट में आ गया, अब कोर्ट कहेगा, अब कोर्ट ये करेगा, अब कोर्ट वो करेगा। कोर्ट में मामला गया, हमने उसका सम्मान किया। बजट सेशन चल रहा है, मैं विधानसभा से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बजट सेशन चल रहा है। कोर्ट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी कि मैं बजट सेशन के अंदर व्यस्त हूं और मुझे 16 तारीख तक का समय दिया जाए। और माननीय न्यायालय ने मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया। यानी कि कोर्ट ने भी पाया कि अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे यहां बजट सत्र चल रहा है, बजट पास करना जरूरी है, 2 करोड़ लोगों का मामला है, कोई आदमी अपनी विषय में बात नहीं कर रहा है, 2 करोड़ लोगों के राज्य का मामला है, बजट पास करना है, तो न्यायालय ने उनको 16 तारीख दी। अब ईडी इतनी जल्दबाजी में आ गई कि अब ईडी क्यों है वो हर दूसरे दिन सम्मन दे रही है। भाई अगर आपको अपनी ही चलानी थी तो फिर आप न्यायालय कहे क्यों? आपको न्यायालय पे ही भरोसा नहीं है। पहले तो ईडी खुद न्यायालय गई, हम नहीं गए, ईडी गई। हमने न्यायालय में अपनी बात रखी, न्यायालय ने हमें 16 मार्च तक का समय दे दिया। अब ईडी जो है जल्दबाजी दिखा रही है। इसका मतलब ये बात कानून से नहीं चल रही, ईडी कानून संगत नहीं चल रही। ईडी के पीछे कानून या पीएमएलए नहीं है, ईडी के पीछे राजनीतिक मंशा है। और इस राजनीतिक मंशा के कारण अरविंद केजरीवाल जी को तलब किया जा रहा है, उनको डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब के और मेयर के मामले को अरविंद केजरीवाल अब ज्यादा ना उठाएं।
अब ईडी फिर से अपनी खबर जो है अरविंद केजरीवाल जी के विषय में बनाए, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।